श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त श्री देवी भागवत। कामना सिद्धि और उपद्रव शांत के लिए गायत्री के विविध प्रयोग। नारद जी ने कहा, नारायण, महाभाग, करुणानिधे, अब आप गायत्री की शांति के प्रयोगों का संक्षेप रूप से वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा के विग्रह से प्रकट होने वाले नारद, तुमने वह बड़ा ही गोप्य विषय पूछा है। किसी भी दुष्ट अथवा कृपण के सामने इस विषय का स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए। अब शांति का प्रकार बतलाते हैं। द्विज को चाहिए दूध वाली समिधाओं से 1000 गायत्री का जप करके हवन करे। वे समिधाएं शमी की हों। इससे भौतिक रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं। अथवा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए द्विज शीर वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गुल्लर, पाकड़ एवं वट की समिधाओं से हवन करे। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उससे सूर्य का तर्पण करे। इससे शांति प्राप्त होती है। जानु पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है। कंठ पर्यंत जल में जप करने के प्राणांतकारी भय दूर हो जाता है। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब दूसरा प्रयोग कहते हैं। स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाले काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में क्षीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री का जप मंत्र उच्चारण 1000 गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करे। यह कार्य धीरे धीरे संपन्न करे। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करे। 1000 बार यूं करे। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रण करे और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा इस उस पंचगव्य से वहां के स्थान का प्रोक्षण करे। इसके बाद वहीं बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें। यूं करने से अभिचार से उत्पन्न हुए कृत्यों और पाप का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार करता है, देवता, भूत और पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। अतः ग्रह, ग्राम, पुर और राष्ट्र, इन सब पर वे अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते। भूमि पर चतुष्कोण मंडल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल घसा दें। इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है। अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त कर्म में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़े। वहीं स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करे। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए। उसे वस्त्र से अवशिष्ट कर दे। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करे। मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दे। फिर श्रेष्ठ श्रेष्ठ द्विज चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आवाहन करे। इलायची, चंदन, कपूर, जायफल, गुलाब, मालती, बिल्व पत्र, विष्णु क्रांता, सहदेवी, धान, यव, तिल, सरसों तथा दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गुल्लर, पाकड़ और वट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दे। उसमें 27 कुशों से निर्मित एक कुर्च रख दें। यूं सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेंद्रिय बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री का मंत्र 1000 गायत्री के मंत्र से कलश को अभिमंत्रित करे। वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्रों का पाठ करे। साथ ही इस अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण, पान और अभिषेक करे। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो सकता है।
इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। विद्वान पुरुष दीर्घ समय तक जीवन धारण करने की इच्छा वाले नरेश को ऐसा अनुष्ठान करने की आवश्यक प्रेरणा करें। मुने, अभिषेक समाप्त हो जाने पर ऋत्विजों को दक्षिणा में 100 गौवें दे। दक्षिणा उतनी होनी चाहिए जिससे ऋत्विक गण संतुष्ट हो सके, अथवा जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार दक्षिणा दे दक्षिणा दी जा सकती है। द्विज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे। इससे वह भौतिक रोग एवं अभिचार जनित महान भय से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि गुरुच को खंड खंड करके उसे क्षीर में भिगोकर अग्नि में आहुति दे। इस प्रकार के होम को मृत्युंजय कहते हैं। इसमें संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पत्रों से हवन करें। क्षीराक्त मीठे वच का हवन करने से त्रय रोग दूर होता है। 3 मधु अर्थात दूध, दही और घृत से किए हुए होम से राजश्मा को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करने से भगवान सूर्य को अर्पण खीर का हवन करके उसे भगवान सूर्य को अर्पण करें। फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्राशन करें तो राजश्मा का उपद्रव शांत हो जाता है। सोमलता को गांठों पर से अलग अलग करके उसे दूध में भिगोकर क्षय रोग की शांति के लिए द्विज अमावस्या तिथि को हवन करे। शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करें। अपा मार्ग के बीज से यदि हवन किया जाए तो मिर्गी दूर हो सकती है। शीरी वृक्ष की समिधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है। गुल्लर की समिधा का हवन असाध्य प्रमेह प्रमेह रोग को दूर करता है। मधु अथवा ईख के रस से हवन करके पुरुष प्रमेह रोग को शांत करे। स्त्री मधु अर्थात दूध, दही और घृत के हवन से मसूरी का शांत चेचक रोग शांत होता है। कपिला गो के घृत से हवन करके भी मसूरी का रोग को शांत किया जा सकता है। गुल्लर, वट और पीपल की समिधाओं से हवन करके गौ, घोड़े और हाथी के रोग को दूर करें। पिपलिका और मधु वल्मिक संज्ञक जंतुओं द्वारा ग्रह में उपद्रव उपस्थित होने पर द्विज शमी की समिधाओं, खीर और घृत से प्रत्येक कार्य के लिए 200 बार हवन करें। इस प्रकार करने से वह उपद्रव शांत हो जाता है। अवशिष्ट पदार्थों से वहां बलि प्रदान करनी चाहिए। बिजली गिरने और भूकंप आदि से के लक्षित होने पर जंगली बैत की समिधा से 7 दिनों तक हवन करें। ऐसा करने से राष्ट्र में राज्य सुख विद्यमान रहता है। पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जिस दिशा में लोष्ट द्वारा प्रताड़न करता है वहां अग्नि, पवन और शत्रुओं से भय नहीं होता। इस गायत्री का जप मानसिक ही करना चाहिए। ऐसा करने से बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है। गायत्री का जप करके कुछ से स्पर्श करता हुआ पुरुष भौतिक रोग और विष आदि के भय से रोगी को मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल का पान करके भूत प्रेत आदि के उपद्रवों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भूत आदि के उपद्रवों को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किया हुआ भस्म को सिर पर धारण करें। ऐसा करने से पुरुष संपूर्ण व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकता है। यदि स्वयं ऐसा करने में अशक्त हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करें। तदंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए द्विज को चाहिए कि पुरुषों की आहुति
पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। बिल्व फल के खंडों, पत्रों और पुष्पों से हवन करके पुरुष उत्तम लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। समिधा भी बिल्व वृक्ष की भी होनी चाहिए। दूध और घृत से मिश्रित हवन करें। 7 दिनों तक प्रतिदिन 200 आहुतियां देने पर वह लक्ष्मी को पाने का अधिकारी होता है। 3 मधुओं से युक्त लाजा का हवन करने से पुरुष को कन्या प्राप्त होती है। इस विधि का पालन करने से कन्या अभिलक्षित वर प्राप्त कर लेती है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुतियां देने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य का तर्पण करने से जल में छिपा हुआ स्वर्ण पुरुष प्राप्त कर लेता है। अन्न का हवन करने से अन्न के तथा व्रीहि का हवन करने से पुरुष व्रीहि के स्वामी हो जाते हैं। बछड़े के गोबर के खंडों का हवन करने से पुरुष पशुधन पा लेता है। दूध और घृत मिश्रित प्रियंगु के हवन से प्रजा की अनुकूलता प्राप्त करता है। खीर बनाकर हवन करे और उसे भगवान सूर्य को अर्पण करके ऋतु स्नाता ब्राह्मणी को भोजन करावे तो पुरुष को श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। पलाश के अग्रभाग में से युक्त समिधा का हवन करके पुरुष आयु प्राप्त करता है। पीपल, गुलर, वट और पाकड़ की समिधा का हवन आयु प्रदान करने वाला है। शीरी वृक्षों की अग्रभाग युक्त समिधाओं से जो तीनों मधुओं से आर्द्र हो तथा व्रीहियों से 100 आहुति देकर पुरुष स्वर्ण और आयु प्राप्त करता है। सुनहरे रंग के कमल से आहुति देने पर 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। ध्रुवा, दूध, मधु अथवा घृत से प्रतिदिन 100 आहुति देने पर 1 सप्ताह में अपमृत्यु दूर होती है। ऐसे ही शमी की समिधा अन्न, खीर और घृत की 1 सप्ताह तक दी हुई 100 आहुतियां अपमृत्यु का विनाश करती है। न्योग्रोध की समिधा का हवन करके खीर का हवन करे। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 100 आहुतियां होनी चाहिए। इसके प्रभाव से अपमृत्यु दूर हो जाती है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता रहे, इससे 1 सप्ताह के में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे तो 3 रात में यम के पाश से मुक्त हो जाता है। यदि जल में डूब कर जप करे तो उसी क्षण मृत्यु से छुट्टी मिल जाती है। यदि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जप करे तो 1 महीने में राज्य मिल सकता है। मूल, फल और पल्लव सहित बिल्व की आहुति राज्य प्रदान करती है। कमल की 100 आहुतियां देने पर मानव निष्कटक राज्य प्राप्त करता है। अग्नि के चूर्ण की लपसी का हवन करके पुरुष ग्राम प्राप्त करता है। पीपल के वृक्ष की समिधाओं का हवन युद्ध आदि के अवसर पर विजय प्रदान करता है। मदार की समिधा के हवन से पुरुष सर्वत्र विजयी होता है। खीर से संयुक्त बेंत के पत्रों से अथवा खीर से यदि 100 आहुतियां दी जाए तो 1 सप्ताह में वृष्टि होती है। अथवा नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर 1 सप्ताह तक जप करने पर वृष्टि होती है। जल में भस्म की 100 आहुतियां देने से घोर वृष्टि बंद हो जाती है। पलाश की समिधा से हवन करने पर ब्रह्म तेज प्राप्त होता है। पलाश के पुष्पों की आहुतियां संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करती है। दूध की आहुति मेधा तथा घृत की आहुति बुद्धि की प्राप्ति में सहायक है। ब्राह्मी बूटी के रस को गायत्री के मंत्र से अभिमंत्रित करके यदि पान किया जाए तो निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मी बूटी के पुष्पों का हवन करने से सुगंध और तंतुओं के हवन से उसी के समान पट प्राप्त होते हैं। मधु मिश्रित बिल्व पुष्पों की आहुति इष्ट को वश में करने वाली है।
जल में खड़े होकर गायत्री का मंत्र जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए नित्य अंजलि से अपने ऊपर अभिषेक करे। ऐसा करने से पुरुष बुद्धि, आरोग्यता, उत्तम आयु और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि ब्राह्मण दूसरे के निमित्त से करे तो उसे अन्य पुरुष को भी तुष्टि प्राप्ति होती है। आयु की कामना करने वाला द्विज किसी पवित्र स्थान में बैठकर उत्तम विधि के साथ महीने भर प्रतिदिन 1,000 गायत्री का जप करे। इससे उत्तम आयु की प्राप्ति होती है। यदि आयु और आरोग्य दोनों की कामना हो तो द्विज को चाहिए कि 2 मास तक 1,000 मंत्र का नियम से जप करे। आयु, आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री और यज्ञ की कामना वाला द्विज 4 मास तक जप करे। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या इनकी कामना करने वाले को 5 महीने तक 1,000 के नियम से जप करने का विधान है। यूं जितने जितने मनोरथ अधिक हों उसी के क्रम से महीने की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। एक पैर पर खड़े हो बिना किसी अवलंब के बाहों को ऊपर उठाए हुए 300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जप करने से द्विज को संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार 1100 मंत्रों का महीने भर जप करने से द्विज की कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती। यदि प्राण और अपान वायु को रोककर 300 गायत्री मंत्र का 1 महीना जप करे तो वह जिसकी इच्छा करे वह उसे प्राप्त हो जाए। यूं 1100 मंत्रों का जप करने पर पुरुष सर्वस्व पा जाता है। कौशिक जी का कथन है, एक पैर पर खड़े हो बाहें ऊपर उठाकर श्वास रोकते हुए 100 मंत्रों के क्रम से 1 महीना जप करे तो उसकी यथेष्ट कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार 1300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जप करने से अखिल मनोरथ प्राप्त हो जाता है। जल में डूबकर 100 मंत्रों के नियम से 1 मास जप करे तो पुरुष अपना अभिष्ट प्राप्त कर लेता है। यूं 1300 मंत्रों का महीने भर जप करने से द्विज की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि एक पैर से बिना किसी सहारे बाहें ऊपर उठाकर खड़े हो 1 वर्ष तक जप करे, रात में केवल हविषान खाए, वह पुरुष ऋषि हो जाता है। यूं यदि 2 वर्ष करे तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, अर्थात वह जो कहता है तो होकर रहता है। इस नियम से 3 वर्षों तक जप करने पर मानव त्रिकालदर्शी हो जाता है। यदि 4 वर्षों तक करे तो स्वयं भगवान सूर्य उसके सामने आकर दर्शन देते हैं। 5 वर्षों तक जप करने से अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि 6 वर्षों तक जप करे तो पुरुषों में इच्छानुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 7 वर्षों तक जप करने से देवत्व, 9 वर्षों तक मनुत्व और 10 वर्षों तक करने से इंद्र पद प्राप्त हो सकता है। 11 वर्षों तक जप करने से पुरुष प्रजापति तथा 12 वर्षों के जप स्वरूप उसमें ब्रह्मा की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार की तपस्या करके नारद प्रभृति ऋषियों से संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त की है। कुछ लोग केवल शाक के आहार पर रहते थे। बहुत से ऐसे थे जिनका आहार केवल फल, मूल और दूध था। कुछ ऋषि घृत पान करते, कुछ सोम रस लेते और कुछ चारु चरु भक्षण करते थे। कुछ लोग पक्ष भर में केवल एक बार भोजन करते और कितने प्रतिदिन भिक्षा मांग कर खाते थे। बहुत से ऋषि अविशान भोजी थे। इस प्रकार रहकर इन ऋषियों ने कठिन तप किया है। अब पातकों की शुद्धि के लिए द्विज को चाहिए कि 3,000 गायत्री का जप करे। 1 महीने तक प्रतिदिन जप करके स्वर्ण की चोरी के पाप से उत्तम द्विज
मुक्त हो जाता है। यदि महीने भर प्रतिदिन 3000 जप गायत्री जप करे तो सुरापान के पाप से शुद्धि हो जाती है। प्रतिदिन 3000 गायत्री का महीने भर जप करने वाला मानव यदि गुरु तल्पगामी हो तो भी पवित्र हो जाता है। वन में कुटी बनाकर वहीं रहते हुए 1 महीने तक नित्य 3000 गायत्री का जप करे। कौशिक मुनि कहते हैं कि ऐसा करने से पुरुष ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जल में डूबकर 12 दिनों तक प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करे तो महान पापी द्विज संपूर्ण पापों से छूट जाता है। प्राणायाम पूर्वक मौन होकर 1 मास तक प्रतिदिन 3000 गायत्री का जप करे। ऐसा करने से मनुष्य महान पातकी व्यक्ति भी असीम भय से मुक्त हो जाता है। 1000 प्राणायाम करने से ब्रह्म हत्या भी ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो सकता है। प्राण और अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर संयम पूर्वक गायत्री मंत्र का 6 बार अभ्यास करें। यह प्राणायाम संपूर्ण पापों का नाशक है। मास पर्यंत प्रतिदिन 1000 गायत्री का अभ्यास करने से राजा पवित्र हो जाता है। द्विज को चाहिए कि यदि गौवध की हत्या लग जाए तो उसकी शुद्धि के लिए 12 दिनों तक 3000 गायत्री का जप करे। 10,000 गायत्री का जप द्विज को आगम्या अगम्यागमन, चोरी, प्राणी हिंसा और अभक्ष्य भक्षण के पाप से शुद्ध कर देता है। 100 बार प्राणायाम करके पुरुष सब पापों से छूट जाता है। यदि पुरुष संपूर्ण मिश्रित पापों से ग्रस्त हो गया हो तो उनकी शुद्धि के लिए वन में रहकर 1 मास तक प्रतिदिन गायत्री के 1000 मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। 24,000 गायत्री के अभ्यास की को कृष व्रत कहते हैं। 64,000 गायत्री का जप चंद्रायण व्रत के समान है। यदि प्रातः सायं दोनों संध्याओं के समय नित्य प्राणायाम करके गायत्री के 100 मंत्र का जप किया जाए तो उससे समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जल में डूबकर सूर्यमयी देवी का ध्यान करते हुए त्रिपदा गायत्री का नित्य 100 बार जप करने वाला पुरुष अखिल पापों से छुटकारा पा जाता है। नारद, इस प्रकार शांति और शुद्धि का प्रसंग सम्यक प्रकार से तुम्हारे सामने वर्णन किया गया। इन सभी प्रसंगों को तुम्हें सदा गोप्य रखना चाहिए। यह सदाचार का संग्रह संक्षेप में बतला दिया गया। इसका विधि पूर्वक आचरण करने से महामाया दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म के विषय में जो मनुष्य विधि के अनुसार आचरण करता है उसे भुक्ति और मुक्ति रूपी फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के लिए प्रथम धर्म आचार है और एवं धर्म की अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बा है। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों में आचरण का महान फल वर्णित है। नारद, आचारवान पुरुष सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है। यह सत्य है, सत्य है। सदाचार के विधान से देवी परम प्रसन्न हो जाती हैं। यद्यपि सुना जाता है कि मनुष्य महान संपत्ति से सुख का भागी होता है, किंतु सदाचार से तो मानव को इहलोक और परलोक दोनों जगह के सुख सुलभ हो जाते हैं। उसी सदाचार का प्रसंग तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब और कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? अध्याय 24 समाप्त। श्रीमद देवी भागवत का 11 स्कंद समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद देवी भागवत 12वां स्कंद गायत्री मंत्र जप की विधि के विषय में नारद जी का भगवान नारायण से प्रश्न। नारायण द्वारा गायत्री की प्रधानता का प्रतिपादन तथा उसके 24 वर्णों के ऋषि, छंद, देवता तथा उन वर्णों की शक्ति, रूप एवं मुद्राओं का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु,
आपने सदाचार एवं विधि का वर्णन कर दिया। आपके मुखारविंद से निकली हुई भगवती की अमृतमयी कथा सुनने का मुझे सुअवसर भी मिल चुका। आपने चंद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, वे बड़े दुस्साध्य मालूम होते हैं। अतएव अब कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसे प्राणी सुखपूर्वक कर सके। आपने सदाचार के विषय में गायत्री की जो विधि बतलाई है, उसमें मुख्यतम वस्तु क्या है और क्या करने से अधिक पुण्य मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आपने गायत्री के जो 24 वर्ण बतलाए हैं, उनमें उनके कौन कौन ऋषि हैं, उनके छंदों के क्या क्या नाम हैं और उनके देवता कौन कौन हैं। प्रभु अब प्रभु अब यह सब भी बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, अन्य कोई अनुष्ठान किया जाए अथवा न किया जाए, किंतु यदि द्विज केवल गायत्री का ही अनुष्ठान कर ले तो वह कृतकृत्य हो जाता है। मुने, तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री का जप करना आवश्यक है। प्रतिदिन 3000 जप करने वाले पुरुष को देवता लोग आदर देते हैं। न्यास करे अथवा न करे, किंतु गायत्री का जप तो अवश्य करे। निष्कपट वृत्ति से सचिदानंद स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके जप करना चाहिए। ब्राह्मण अब इस गायत्री के वर्ण, ऋषि, छंद तथा देवता आदि जितने तत्व हैं, उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कणव, पराशर, महान तेजस्वी विश्वामित्र, कपिल, महाभाग शौनक, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, तपोनिधि, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, वेदव्यास, लोमश, अगस्त्य, कौशिक, वत्स, पुलत्स्य, मांडुक, परम तपस्वी दुर्वासा, नारद और कश्यप वर्णों के क्रम से ये 24 ऋषि कहे गए हैं। गायत्री, पुणिशक, अनुष्टुप, बृहति पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, धृति, धृति, अति धृति, विराट, प्रस्तार, पंक्ति, कृति, प्राकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अक्षर पंक्ति, भूह, भुवः, स्वः और ज्योतिषमती। महामुने, ये गायत्री के 24 छंद कहे गए हैं। प्राज्ञ, अब गायत्री के 24 अक्षरों के देवताओं का परिचय सुनो। प्रथम वर्ण के अग्नि, द्वितीय के प्रजापति, तृतीय के चंद्रमा, चतुर्थ के ईशान, पंचम और षठ के सूर्य, सप्तम के बृहस्पति, अष्टम के मित्रा वरुण, नवम के भग, दशम के ईश्वर, एकादश के गणेश, द्वादश के त्वष्टा, त्रयोदश के उषा, चतुर्दश के इंद्राग्नि, पंचदश के वायु, षोडश के वामदेव, सप्तदश के मित्रा वरुणी, अष्टादश के विश्वे देव, एकोनविंश के मात्रक, विंश के विष्णु, एकविंश के वसुगण, द्वाविंश के रुद्र, त्रयोविंश के कुबेर और चतुर्विंश वर्ण के देवता अश्वनी कुमार हैं। इस प्रकार इन 24 वर्णों के 24 देवताओं का वर्णन किया गया। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, अब वर्णों की कौन कौन सी शक्तियां हैं, उन्हें सुनो। वाम देवी, प्रिया, सत्या, विश्वा, भद्र विलासिनी, प्रभावती, जया, शांता, कांता, दुर्गा, सरस्वती, विदुर्मा, विशालेक्षा, विशालेशा, व्यापनी, विमला, तपो आपहरणी, सूक्ष्मा, विश्वयोनि, जया, वशा, पद्मलया, पराशोभा, भद्रा और त्रिपदा।
24 वर्णों की ये 24 शक्तियां कही गई हैं मुने। इसके बाद वर्णों के यथार्थ रूप का परिचय बतलाता हूँ। चंपा अतसी के पुष्प, मूंगा स्फटिक, कमल के पुष्प, तरुण सूर्य, शंख चंद्रमा, कुंद के समान, रक्तदल, कमल की पंखुड़ी, पद्मराग, इंद्र नीलमणि, मोती, कुमकुम, काजल, रक्त चंदन, वैदुर्य, मधु, हल्दी, कुई के फूल और दुग्ध के सदृश, सूर्यकांत मणि, सुगे की पूंछ, कमल, केतकी, मलिका और कनेर के पुष्प के समान क्रमशः इन वर्णों के 24 रूप कहे गए हैं मुने। ये जो वर्णों के रूप कहे गए हैं इनमें महान पापों का संहार करने की शक्ति है। अब इन वर्णों के तत्व बतलाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तथा गंध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श, उपस्थ्य, पायु, पाद, हस्त और वागींद्रिय तथा नासिका, जीवा, चक्षु, त्वचा और श्रोत एवं प्राण, अपान, व्यान और समान वर्णों के ये क्रमशः 24 तत्व कहे जाते हैं। अब इसके बाद क्रमशः वर्णों की मुद्रा बतलाऊंगा। सुमुख, संपुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षटमुख, अधोमुख, व्यापांग, व्यापकांजलि, शक्त, यमपाश, ग्रथित, सम्मुखोन्मुख, प्रलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कुरुम, वराहक, सिंहाक्रांत, महाक्रांत, मुदगर और पलव। त्रिपदा गायत्री के 24 वर्णों की ये 24 मुद्राएं हैं तथा त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्षयमाला, लिंग और अंबुज ये महामुद्राएं तूर्य रूपा गायत्री के चौथे चरण की हैं। महामुने, गायत्री के वर्णों की ये मुद्राएं तुम्हें बतला दी। अध्याय 102 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गायत्री का ध्यान और गायत्री कवच का वर्णन। नारद जी ने पूछा, स्वामिन, आप जगत के स्वामी, 64 कलाओं को जानने वाले तथा योग वेताओं में श्रेष्ठ हैं। प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि किस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य पापों से छूट सकते हैं और उनके ब्रह्म रूप होने का क्या उपाय है तथा उनका देह देव रूप और विशेषतया मंत्र रूप हो जाए, इसका क्या साधन है। यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभो प्रभो, इसी के साथ उसके न्यास, विधि, ऋषि, छंद, आदि देवता और ध्यान का विधिवत वर्णन सुनने की मेरी इच्छा है। भगवान भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गृढ़ उपाय है। इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है। नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये 3 ऋषि हैं। ऋक, यजु, साम और अथर्व ये 4 छंद हैं और ब्रह्म देवता हैं। यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई है। वर्ग इसका बीज है। विद्वानों ने स्वयं इसी को शक्ति कहा है। बुद्धि कीलक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 4 वर्णों से हृदय, 3 वर्णों से मस्तक, 4 वर्णों से शिखा, 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र और 4 वर्णों से इसके अन्य सभी अंग संपन्न हैं। अब साधकों को अभिष्ट प्रदान करने वाला ध्यान कहता हूँ। मैं तत्व और वर्ण स्वरूपिणी भगवती गायत्री का भजन करता हूँ। वे मोती, मूंगा, स्वर्ण, नीलमणि तथा उज्जवल प्रभा से युक्त 5 मुखों से सुशोभित हैं।
तीन नेत्रों से इनके मुख की अनुपम शोभा होती है। उनके रत्न में मुकुट चंद्रमा से संपन्न है। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा, अंकुश, पाश, शुभ्र, कपाल, रस्सी, शंख, चक्र और दो कमल धारण करती हैं। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करे, दक्षिण में सावित्री रक्षा करे तथा पश्चिम में ब्रह्म संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। भगवती पार्वती पर्वतीय दिशा अग्नि कोण में, अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन उन दिशाओं में तथा राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधानी राक्षसों की दिशाओं नेतृत्व कोण में मेरी रक्षा करे। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा वाव्य कोण में मेरी रक्षा हो। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार भगवती भुवनेश्वरी दसों दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। तत्पद मेरे पैरों की, संवितुह मेरी जांघों की, वर्ण्यम कटी देश की, भुर्गः नाभि की, देवस्य हृदय की, धीमहि दोनों कपोलों की, धीय नेत्रों की, यह ललाट की, नह मस्तक की तथा प्रचोदयात पद मेरी शिखा की रक्षा करे। तत् मस्तक की, तत्कार ललाट की, विकार दोनों नेत्रों की, तुकार रेफ युक्त दोनों कपोलों की, वकार नासापुट की, रेकार मुख की, णिकार ऊपर के होंठ की, यकार नीचे के होंठ की, बकार रेफ युक्त मुख मध्य की, गोकार चिबुक ठुड्डी की, देकार कंठ की, वकार कंधों की, स्यकार दाहिने हाथ की, धिकार बाएं हाथ की, मकार हृदय की, हिकार उदर की, धिकार नाभि की, योकार कमर की, दूसरा योकार गृह अंग की, नह पद दोनों उरुओं की, प्रकार घुटनों की, चौकार जांघों की, दकार गुल्फों की, याकार दोनों पैरों की और तकार यह व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करे। भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं को दूर करने वाला है। इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती हैं, साथ ही यह मोक्षदायक भी है। इसका आश्रय करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से भी 1000 गोदान फल मिलता है। अध्याय 3 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। गायत्री हृदय न्यास और गायत्री स्तोत्र। नारद जी ने कहा, भगवन देव देवेश, आप भूत एवं भविष्यत जगत के स्वामी हैं। प्रभो, मैं दिव्य कवच एवं गायत्री मंत्र का स्वरूप तो सुन चुका, अब श्रेष्ठ गायत्री हृदय सुनना चाहता हूँ, जिसके धारण से गायत्री जप से मिलने वाले अखिल पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गायत्री देवी के हृदय का प्रसंग अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से वर्णित है। वही परम रहस्य युक्त प्रसंग मैं तुम्हें सुनाऊंगा। महादेवी गायत्री का विराट रूप है। वे वेद की जननी है। इनका ध्यान करके अंगों में इन देवताओं का ध्यान करना चाहिए, जैसे पिंड और ब्रह्मांड
दोनों में एकता है, वैसे ही अपने में और देवी में एकत्व की भावना करनी चाहिए। साधक पुरुष देवी के रूप में और अपने में कोई पार्थक्य न समझे। वेदज्ञ पुरुषों का कथन है कि देव भाव से संपन्न होकर ही देवता की पूजा करें। अतः इष्ट देवता में अभेद संपादन करने के लिए अपने शरीर में वक्ष्यमाण देवताओं का न्यास करना परम आवश्यक है। अब मैं इसका उपाय बतलाता हूँ, जिससे तन्मयता प्राप्त हो सकती है। इस गायत्री हृदय का मैं नारायण ही ऋषि कहा गया हूँ। गायत्री छंद है और भगवती परमेश्वरी इसकी इष्ट देवता है। पूर्वोक्त प्रकार से क्रमशः अपने छहों अंगों में इसका न्यास करना चाहिए। एकांत देश में किसी आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके भगवती गायत्री का ध्यान करें। अब अगम अगन्यास प्रयोग बतलाया जाता है। मस्तक में भो संबंधी देवता की दंत पंक्ति में अश्वनी कुमारों की दोनों होठों में दोनों संध्याओं की, मुख में अग्नि की, जीवा में सरस्वती की, ग्रीवा में बृहस्पति की, दोनों स्तनों में आठों वसुओं की, दोनों भुजाओं में मरुदगणों की, हृदय में पर्जन्य की, उदर में आकाश की, नाभि में अंतरिक्ष की, कटी में इंद्र और अग्नि की, पेड़ु में विज्ञान घन, प्रजापति की एक जांग में कैलाश और मलयगिरी की दोनों जानुओं में, विश्व देवों की पिंडलियों में कौशिक की गुदा में, उत्तरायण और दक्षिणायन के अधिष्ठात्र देवताओं की दूसरी जांग में, पितरों पैरों में पृथ्वी की, उंगलियों में वनस्पति की, रोमों में ऋषियों की, नखों में मुहूर्तों की, हड्डियों में ग्रहों की और रुधिर और मांस में ऋतुओं की भावना करें। संवत्सर जिनका एक पल है, जिनकी आज्ञा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दिन और रात का विभाजन करते हैं, तथा जो दिव्य परम पूज्य एवं सहस्त्रों नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती गायत्री है, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ओम। सूर्य के इस श्रेष्ठ तेज को प्रणाम है। पूर्व दिशा में उदय होने वाले भगवान सूर्य को प्रणाम है। प्रातःकालीन भगवान सूर्य को नमस्कार है। आदित्य मंडल में प्रतिष्ठा पाने वाले भगवती गायत्री को नमस्कार है। प्रातः काल में इन गायत्री देवी का ध्यान करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। सायंकाल में ध्यान करने वाला दिन के पापों का नाश करता है और दोनों समय ध्यान करने वाला निष्पाप हो जाता है। वह संपूर्ण तीर्थों में स्नात तथा अखिल देवताओं से परिचित हो जाता है। गायत्री के जप की महिमा से पुरुष अवाच्य भाषण से, अभक्ष्य भक्षण से, अभोज्य भोजन से, अचोष चोषण से, असाध्य साधन से, सहस्त्रों दुष्प्रतिग्रहों से, सब प्रकार के प्रतिग्रहों से, पंक्ति दूषण से तथा असत्य वचन से भी कभी अपवित्र नहीं हो सकता। अब्रह्मचारी से भी ब्रह्मचारी के गुण आ जाते हैं। अब्रह्मचारी में भी ब्रह्मचारी के गुण आ जाते हैं। इस गायत्री हृदय का अध्ययन करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। 60 लाख गायत्री के जप से जितना फल मिलता है, उतने ही फल का देने वाला यह गायत्री हृदय है। गायत्री के अनुष्ठान में 8 ब्राह्मणों का सम्यक प्रकार से वर्ण करना चाहिए। ऐसा करने से सघह सिद्धि प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल पवित्र होकर इस गायत्री का अध्ययन करता है, उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है। यह भगवान नारायण की अमर वाणी है। नारद जी
ने कहा, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले सर्वज्ञानी प्रभो, आपने गायत्री के पाप नाशक हृदय का वर्णन किया। अब गायत्री स्तुति सुनने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, आदि शक्ते तुम जगत की माता, भक्तों पर कृपा करने वाली, सर्वत्र व्याप्त तथा श्री संपन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संध्या, गायत्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी और रौद्री हो। रक्त, श्वेत और कृष्ण ये तुम्हारे रूप हैं। देवी, तुम प्रातः काल में बाल अवस्था से संपन्न, मध्याह्न काल में युवा अवस्था वाली और सायंकाल में वृद्धावस्था से युक्त हो जाती हो। मुनि लोग सदा तुम्हारे रूप के विषय में इस प्रकार का चिंतन करते हैं। तुम्हारे प्रातः काल के वाहन हंस, मध्याह्न काल के गरुड़ और सायंकाल के वृषभ हैं। तुम ऋग्वेद का अध्ययन करती हो। ऐसी मुद्रा में तपस्वी गण भूमंडल पर तुम्हारी झांकी प्राप्त करते हैं। तुम अंतरिक्ष में विराजमान हो, यजुर्वेद का पाठ करती हो। भूमंडल पर सर्वत्र भ्रमण करते हुए तुम्हारे मुख से सामवेद का भी उच्चारण होता है। विष्णु लोक में निवास करने वाली तुम देवी का रुद्र लोक में भी पधारना होता है। देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए तुम ही ब्रह्मलोक में विराजती हो। तुम सप्त ऋषियों को संपन्न करने वाली, अनेक प्रकार के वर देने में कुशल महामाया हो। शिव शक्ति के हाथ, नेत्र, अश्रु और स्वेद से प्रकट हुई 10 प्रकार की दुर्गा भी तुम ही हो। तुम्ही आनंद जननी तुम्हें आनंद जननी कहते हैं। इन 10 दुर्गाओं के नाम इस प्रकार हैं: वरण्या, वरदा, वरिष्ठा, वरवर्णी, गरिष्ठा, वराहा, वरारहा, वरारोहा, नील गंगा, संध्या और भोग मोक्षदा। देवी, तुम मृत्यु लोक में भगवती भागीरथी, पाताल में भोगवती और स्वर्ग में त्रिलोक वाहिनी मंदाकिनी का रूप धारण करके तीनों लोकों में निवास करती हो। तुम्ही भूलोक में शोक का नियंत्रण करने वाली धरित्री रूप से विराजमान हो। तुम भुवर लोक में वायु शक्ति, स्वर लोक में पुंज तेज पुंज, महरलोक में महासिद्धि, जनलोक में जना, तपोलोक में तपस्विनी, सत्यलोक में सत्यवाक, विष्णु लोक में कमला, ब्रह्मलोक में गायत्री और रुद्र लोक में भगवान शंकर के अर्धांग में निवास करने वाली भगवती गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो। अहम और महत तत्वों की प्रकृति रूप से तुम ही गाई जाती हो। तुम साम्य अवस्था में विराजमान रहती हो। सबल ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप है, अतएव उन्हें पराशक्ति और परमात्मा कहा जाता है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों शक्तियां तुम्हारी ही कृपा से प्राप्त होती है। गंगा, यमुना, विपाशा, सरस्वती, सरयू देवी का, सिंधु, नर्मदा, इरावती, गोदावरी, शत्रुदु, देवलोक में विचरण करने वाली कावेरी, कौशिकी, चंद्रभागा, वितस्ता, सरस्वती, गणकी, तापिनी, करतोया, गोमती और वेत्रवती, ये नदियां भी तुम्हारे ही रूप हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्ती, जीवा, पुषा, अपूषा, अलम्बुषा, कुहू और शंखनी आदि नामों से विख्यात प्राण वहन करने वाली नाड़ियों के रूप से तुम सबके शरीर में निवास करती हो। ऐसा प्राचीन बुद्ध जन कहते हैं। तुम प्राण शक्ति रूप से हृदय कमल पर विराजमान रहती हो। कंठ में रहकर स्वप्न का सृजन करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम सर्वाधार स्वरूपणी हो। तालुओं में तुम्हारा निवास है। बोहों के मध्य में बिंदु रूप से तुम विराजती हो। तुम्हें बिंदु मालिनी कहते हैं। मूलाधार में कंठलिनी,
नाड़ी तुम्हारी ही आकृति है। व्यापक रूप से तुम सबके रोम कूप में विराजती हो। तुम्हारी शिखा के मध्य में परमात्मा तथा शिखा के अग्रभाग में मनोन्मनी शक्ति विराजमान रहती है। महादेवी, अधिक कहने से क्या, त्रिलोकी में जो कुछ है वह सब तुम ही हो। संध्या, मैं मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यदि संध्या के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो प्रचुर पुण्य प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से ढेर के ढेर पापों का नाश हो जाता है। यह स्तोत्र महान सिद्धि प्रद है। जो पुरुष सावधान होकर सायंकाल में इसका पाठ करता है, अपुत्री वह अपुत्री हो तो पुत्रवान, और धन की इच्छा वाला हो तो धनवान हो जाता है। संपूर्ण तीर्थ एवं जप तप योग यज्ञ और दान के पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। वह दीर्घ काल तक प्रचुर भोग भोग कर अंत में मुक्त हो जाता है। तपस्वियों के बनाए हुए इस स्तोत्र को जो स्नान के समय पढ़ता है, वह जहाँ कहीं भी जल में स्नान करे उसे संध्या करने का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। नारद, मेरी यह बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, नहीं करना चाहिए। नारद, जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनेगा वह भी पापों से छूट जाएगा। संध्या के उद्देश्य से कहा हुआ यह स्तोत्र अमृत की तुलना करने वाला है। अध्याय 4 और 5 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।